this is Rekha. So I am here with the next question of exercise 4.3 of chapter 4 of class 9th NCERT. Okay. So the chapter name is linear equation in two variable. So this is the question number 3. We need to solve this question. Okay. Now what question says, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to 3x plus 7. Okay. Find the value of a. I repeat it again. These are the coordinates. ठीक है. These are the points which are given. If the point 3, 4 ये ग्राफ में लाई करते हैं किस इक्वेशन में? किस इक्वेशन में? 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 में. ठीक है. तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है. कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल x एंड y. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें जो x एंड y की जो वैल्यू है वो इन्होंने यहाँ दे दी है. क्यों? इसी को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो इक्वेशन है इसी की जो लाइन है उसी पर ये जो पॉइंट्स हैं ये लाई करते हैं. ठीक है. तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ये हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे x एंड y. ठीक है. तो वी नीड टू put these coordinate in this linear equation. So now put these coordinate in this equation. y, this is x, first वाला x होता है, second वाला is y, 3y. तो 3y की जगह हमारा 4 आ जाएगा equals to a, x की जगह 3 plus 7. ओके. क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a. a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे. 3 इंटू 4 कुछ नहीं होता, बीच में साइन तो मल्टीप्लाई होता है. 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7. पॉजिटिव 7 इधर आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a. 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू 3a. 5 अपॉन 3 ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा इक्वल्स टू a. ये हमारी क्या आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ a. ठीक है. जो इन्होंने हमसे पूछा था क्वेश्चन में. ठीक है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट क्वेश्चन सेज? दिस क्वेश्चन सेज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. ठीक है. टैक्सी फेयर दिया हुआ है किसी सिटी का. ठीक है. For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the 1 किलोमीटर के लिए 8 है, ₹8 है and for the subsequent distance it is ₹5 per किलोमीटर. ठीक है. बचा हुआ जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए ₹8 और जो बचा हुआ डिस्टेंस है आगे का जितना भी कवर करे वो, ठीक है, वो ₹5 पर किलोमीटर लेंगे. कहने का मतलब ये है अगर हम कभी किसी टैक्सी से जाते हैं किसी भी सिटी में, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो शुरुआत का 1 किलोमीटर है उसका तो हमें ₹8 ही देना होगा और बाकी का हम कितना भी डिस्टेंस चले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उसका जो हमें पैसा देना होगा वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा. ठीक है. नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y. ठीक है. द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय this taxi is x kilometer and the total fare which is taken by the taxi is ₹y. ठीक है. Write a linear equation for this information and draw its graph. Okay. linear equation लिखनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन बोलता है हमारा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. ठीक है. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लिख लेते हैं टैक्सी फेयर फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर कितना है?
₹8. Now for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है, आगे का जितना भी उसका जाना होगा, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना लेगी? ₹5 पर किलोमीटर. ओके, नाउ taking the distance covered as x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर एंड टोटल पेयर एज y, टोटल पेयर ₹y. ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन एज. ठीक है, तो इन्होंने बोला, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ. फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 ले रही है टैक्सी, और जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, आगे जितना भी चलना है, उसके लिए ₹5 पर किलोमीटर दे रही है. टोटल डिस्टेंस x है एंड टोटल पेयर वो ₹y ले रही है. ठीक है, अब इन्होंने बोला है एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसी इंफॉर्मेशन की, तो लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, लीनियर इक्वेशन हमारी होगी a linear equation for this information. ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए ₹8, 1 किलोमीटर के लिए कितना ले रही है? ₹8. ये पेयर हो जाएगा, प्लस ₹5 ले रही है आगे का जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है. तो टोटल डिस्टेंस कितना था? x में से हमारा 1 यहाँ निकल गया. टोटल डिस्टेंस इन्होंने बोला x किलोमीटर है, x में से 1 किलोमीटर आगे यहाँ निकल गया ना, 1 किलोमीटर जिसका ₹8 लिया था उसने, तो 1 किलोमीटर यहाँ निकल गया. तो अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या होगा? बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? x में से 1 निकल गया तो x - 1 बचा. अभी इतना डिस्टेंस बचेगा. इसका जो पेयर लेगी वो ₹5 के हिसाब से लेगी. तो ये जो डिस्टेंस है इसका कितना पेयर लेगी? ₹5 के हिसाब से लेगी. ओके, वो जो टैक्सी है. और जो टोटल पेयर है, इन दोनों को मिला के जो टोटल पेयर है वो कितना है? y है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8 × 1 दैट इज 8 प्लस 5 × x 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 8 - 5, 8 - 5 is 3 plus 5x equals to y. 8 - 5, 3 plus 5x equals to y. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन. अब इसका हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं. ठीक है, इन्होंने बोला है ना ड्रॉ द ग्राफ, तो अभी इसका ग्राफ बना लेते हैं. चलिए, ग्राफ बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें टेबल बनानी होती है, तो चलिए इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं. इसको मैं लिख लेती हूँ ऊपर, 3 प्लस 5x इक्वल्स टू y. इसका हमें ग्राफ बनाना है. ठीक है, ड्रॉ करना है. तो फॉर द ड्रॉ ऑफ ग्राफ, ठीक है, फॉर द ड्रॉइंग ऑफ ग्राफ वी नीड टू मेक अ टेबल. एक टेबल बना लेते हैं. And we have to put the different values of x and y. X and y. If we put the value of x 0 in this equation, then what we find? आपने x की वैल्यू 0 पुट करी,
तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू वाई। तो y हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 0 और ये 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ 1 पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू y। 3 प्लस 5 8। ठीक है, तो y when we put the 1 in this linear equation we find 8 the value of y। if we put the value of x is -1, नेगेटिव 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या पुट करते हैं नेगेटिव 1। तो x की जगह आप नेगेटिव 1 पुट करिए। 3 प्लस 5 इंटू -1 इक्वल्स टू y। तो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू y। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज -2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 0,3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x एंड y। तो x 0 एंड y 3। दिस इज 1,8, दिस इज -1, -2। ठीक है, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का हमें क्या बनाना है ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ऊपर जाएगा पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव y। ओके, सो ड्रॉ द नंबर्स। नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ओरिजन, द वैल्यू ऑफ ओरिजन इज 0। इधर जाएंगे पॉजिटिव है ना, 0 से हम पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 डॉट डॉट। ठीक है, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0,3। पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो 0 x 0 है, x 0, y इज +3। तो y +3, x 0 एंड y ऊपर जाता है तो +3। यहाँ मीट करेंगे 0,3। दूसरा है 1,8। x इज 1 एंड y इज 8। x इज 1 एंड y इज 8। पॉजिटिव में ही है। ओके, पॉजिटिव में ही है। x इज 1 एंड y इज 8। ये यहाँ मीट करेंगे 1,8। ठीक है, नाउ x इज -1, y इज -2। x इज -1 एंड y इज -2। x से मतलब x जो है -1 है और -y की तरफ गया, मतलब कि y इज -2। यहाँ मीट करेंगे दोनों। ठीक है, x इज -1 एंड y इज -2। -1 एंड -2। ओके गाइस, ये लीनियर इक्वेशन जो होती है, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में। अगर हमें लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाता है, तो आपका लीनियर इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, if we find the straight line graph of any linear equation, then our solution is correct. Okay, चलिए इसको मीट करा देते हैं तीनों पॉइंट्स को।
तीनों पॉइंट्स को मीट करा दिया, ठीक है। ये 1,8 था, दिस इज 0,3, ओके, दिस इज 0,3 एंड दिस इज -1, -2। तो ये हमें क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। सो वी कैन से आवर सॉल्यूशन इज राइट, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ओके गाइस, बाय बाय।